और आयशा भी कह रही है कि हम मियाँ बीवी की तरह रहते थे, तो जब आपका निकाह नहीं हुआ तो आपको नहीं लगता कि हराम तरीका है? जी बिल्कुल, मियाँ बीवी की तरह रहते थे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो निकाह है। अगर मियाँ बीवी तो होते ही इस बेस पे है कि उनका निकाह हुआ हो, सबसे पहली बात है, नहीं तो वैसे तो वो मियाँ बीवी होते नहीं। पूरी दुनिया आपको वाच कर रही है। सिस्टर बाज आ जाओ, बेचारे को छोड़ दो। अगर वो गलत है तो खुदा पे छोड़ दो, वो सबसे अच्छा इंसाफ करने वाला है। खुदा पे छोड़ दो, अगर नहीं यकीन तो फिर एमी ये खज्जल खुआरी अपनी भी बिस्ती, उनके भी बेचारे, मिलना कुछ नहीं है। आपको कि आयशा को डायरेक्ट रजब भट्ट और मान डोगर को कह देती कि मुझे थोड़ा सा फेम दिलवा दे। अगर फेम लेना था ना तो वैसे ही यूट्यूब शुरू कर लेती, टिकटॉक शुरू कर लेती। थी ना उसकी यूट्यूब यार मॉडलिंग करने लग जाती। व्यूज नहीं आ रहे था। व्यूज नहीं आ रहे। हाँ ना, तो फिल्मों ड्रामों में आ जाती, व्यूज 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 है। अब रजब भट्ट और मान डोगर को ला रही है कि मेरा एक फेम बन जाए। नहीं, ये सब झूठ है। जहाँ तक बात रजब भट्ट की और मान डोगर की है ना, तो ये सब झूठ है। वो इस तरह के नहीं लगते, वो हैं भी नहीं। सबसे बात उसने इंतज़ार किया नहीं, इसलिए रजब भाई पे केस डाल दिया। और हम यही कहना चाहते हैं अपना केस वापस ले लो, क्योंकि रजब भाई ने ऐसा काम कभी भी नहीं किया। निकाह कर लेना चाहिए था फिर उसे। इतना खिलाया पिलाया भी हुआ है उसे, हमने देखा, सब वीडियो देखी है। हाँ जी। अब हम क्या ही कह सकते हैं आयशा आपी को। कुछ क्या देखो, आपको देख भी रही है, कुछ पैगाम दे दे, शायद बंदे की पुत्र बन जाए। हम यही कहना चाहते हैं आयशा आपी, अपना जो हमने केस है FIR कराई है ना, वो वापस ले लो, क्योंकि आप गलत है, हर साइड से आप गलत है। अर्ज कर रहा हूँ कि लड़की वालों को जो ना ये ख्याल है उनका भी ज़्यादा कसूर होता है। वो पीछे गौर नहीं करते हमारी बेटी जा कहाँ रही है, वो कर क्या रही है। आगे बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो अपनी बेटी के टिकटॉक देखकर खुश होते हैं पैसा लेकर। तो लेकिन वो उसको ये देखना चाहिए कि हमने एक दिन मरना है। कब्र में जो बेटी के पर्दे के बारे में जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि एक औरत 4 मर्दों के लिए जहन्नम का बायस बनेगी। रजब भट्ट, मान डोगर और सुलेमान ने भी अगेन जो है उनके खिलाफ FIR करवा दी है। वो उन्होंने सही किया, क्योंकि वो अपनी जगह पे राइट है। राइट है। आप जानती हैं, एक खबर बड़ी आग की तरह वायरल हो रही है। एक ही वीडियो जो है सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग पे है। आशा नामी लड़की इल्ज़ाम लगा रही है सुलेमान के ऊपर कि ये मेरे साथ मियाँ बीवी की तरह हम लोग रहते थे और मेरे साथ जो ज़्यादती करवाई हम मान डोगर और रजब भट्ट ने। आपको लगता है कि आयशा को ऐसी स्टेटमेंट आके देनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये लड़की की इज़्ज़त अपने हाथ में होती है। अगर वो इस तरह कर रहा था, इसके साथ चीट कर रहा था, इसको उसके पास जाना ही नहीं चाहिए था। जब एक दफ़ा कोई इंसान आपकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरता, कोई आपको यकीन दिलाए कि मैं ऐसा करूँगा, अगर नहीं कर रहा तो दोबारा उसके पास जाना तो बेवकूफ़ी है सीधी तरह की। अगर आप समझते हैं कि दोबारा से आपको इज़्ज़त देगा, आपको मतलब जो भी है इंपॉर्टेंस देगा, तो ये लड़की की बेवकूफ़ी है। सबसे पहले जो लड़का होता है ना, वो चीट करता ही है। तो ये सब सारी लड़कियाँ जानती हैं लड़का बेवफा है, ठीक है। तो सब लड़कियों को ये जानना चाहिए ना कि जब वो चीट कर रहे हैं तो उसके पास ना जाए, सीधी सी बात है। अच्छा, यहाँ पे सुलेमान का कहना ये है और आयशा भी कह रही है कि हम मियाँ बीवी की तरह रहते थे, तो जब आपका निकाह नहीं हुआ तो आपको नहीं लगता कि हराम तरीका है? जी बिल्कुल, मियाँ बीवी की तरह रहते थे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो निकाह है। अगर मियाँ बीवी तो होते ही इस बेस पे है कि उनका निकाह हुआ हो, सबसे पहली बात है, नहीं तो वैसे तो वो मियाँ बीवी होते नहीं। यहाँ पे एक और नुक्ता उठाना चाहूँगा। सुलेमान कहते हैं कि मैंने आयशा को किसी और मर्दों के साथ भी देखा है रिलेशन में, तो फिर यहाँ पे आपको लगता है कि आयशा के ऊपर भी FIR होती है? अगर किसी और मर्द के साथ देखा था तो फिर वो सच्ची में वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ था जो उसको दोबारा बुला रहा था। नहीं, सुलेमान नहीं बुलवा रहा था, ये खुद ही उसके पास जाती थी, उसके साथ जो है पॉडकास्ट करती थी, यूट्यूब चैनल था आयशा का। अपने व्यूज़ लेने के लिए अब रजब भट्ट और मान डोगर को ला रही है कि मेरा एक फेम बन जाए। नहीं, ये सब झूठ है। जहाँ तक बात रजब भट्ट की और मान डोगर की है ना, तो ये सब झूठ है। वो इस तरह के नहीं लगते, वो हैं भी नहीं। सबसे बात अगर कोई बंदा गलत हो ना, पता चल जाता है। अब वो बेचारे रजब भट्ट पे अचानक से कभी कुछ चीज़ का वो कर देते हैं रिपोर्ट, कभी किस चीज़ की, वो बेचारे को पता भी नहीं होता। ये लास्ट टाइम किसी मौलवी का मसला चला था कि हाँ जी, उसके घर रिपोर्ट आई थी, उसने कहा कि अपनी माँ को करा लो और मेरे से भला लोगों का, वो उल्टा पड़ा उसको। तो ये वो बेचारा भला करता है और ये सारे बेचारे उस पे वो क्या हैवी हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, लास्ट में यहाँ पे क्या ही ज़रूरत है मान डोगर और रजब भट्ट को? उनके पास तो हुस्न की कमी नहीं है,
पैसे की कमी नहीं है, शोहरत की कमी नहीं है, इज़्ज़त की कमी नहीं है, तो वो आयशा से क्या निकालना चाह रही हैं? नहीं, ये नहीं होगा। मान डोगर को सबसे पहले तो वो किसी लड़की को पसंद करता था, वो स्वाति, जरनाब स्वाति, वो भी एक जस्ट फ्लर्ट ही कर रहा था। और बाकी सबके साथ भी अगर आप देखते हैं ना, कोई अमीर है तो उसके साथ हम लग जाएंगे ऐसे, ये सब कुछ गलत है। और रही बात उनकी, तो वो ऐसे नहीं है, ये इल्ज़ाम लगा रही है उन पे, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक यंगस्टर गर्ल हो के तो आप एक फैक्ट्स के ऊपर बात कर रही हैं, बड़ी न्यूट्रल बात कर रही हैं। आप अगर चाहती हैं तो आयशा की साइड भी ले सकती हैं। लेकिन मेरी बात सुने, आयशा की साइड तो मैं इस साइड, इस बेस पे लेती ना कि उसका निकाह हुआ था उसके साथ। एक लड़की के साथ तब खड़ी होती है जब उसका लीगली मोहर लगी हो ना, कि सच्ची उसका निकाह हुआ, वो उसकी बीवी हो, फिर होता है। तो यहाँ पे कोई पैगाम देना चाहेंगी? आयशा भी आपको वॉच कर रही हैं, पूरी दुनिया आपको वॉच कर रही है। सिस्टर बाज आ जाओ, बेचारे को छोड़ दो। अगर वो गलत है तो खुदा पे छोड़ दो, वो सबसे अच्छा इंसाफ करने वाला है। खुदा पे छोड़ दो। अगर नहीं यकीन तो फिर एमी ये खज्जल खुआरी, अपनी भी बिस्ती, उनकी भी बेचारे, मिलना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं मिलना, ये खुआरी है बस। यहाँ पे अगर फेम लेना है तो बंदा ये आयशा को लगता है आपको कि आयशा को डायरेक्ट रजब भट्ट और मान डोगर को कह देती कि मुझे थोड़ा सा फेम दिलवा दें? अगर फेम लेना था ना तो वैसे ही यूट्यूब शुरू कर लेती, टिकटॉक शुरू कर लेती थी ना उसकी यूट्यूब यार, मॉडलिंग करने लग जाती। व्यूज नहीं आ रहे थे, था। व्यूज नहीं आ रहे थे। हाँ ना, तो फिल्मों ड्रामों में आ जाती, व्यूज है इतने। बड़ा अच्छा पैगाम दिया। अच्छा, लास्ट में तमाम बहनों को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो मर्दों को जो है ब्लैकमेल करती? उनको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप सच्ची हो तो खुदा पे छोड़ दो, या आप यहाँ की हुकूमत पे छोड़ दो। अल्लाह पाक बहुत बड़ा इंसाफ करने वाला है। और रही बात कि यहाँ के वकीलों के पीछे चक्कर, अपनी खुआरी है, कुछ ना करो, अल्लाह पे छोड़ दो बस। थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात की। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। छोटे भाई कैसे हैं? हम ठीक हैं भाई। यार आप आयशा जो है वो इल्ज़ाम लगा रही है मान डोगर पे, रजब भट्ट पे, सुलेमान पे भी इल्ज़ाम लगा रही है। नहीं, ये तो बात ना गलत है, वो ऐसा नहीं कर सकते, वो अपने भाई हैं। तो सलमान भाई जो है उनके साथ ना उनका रिलेशनशिप था, हाँ। उन्होंने किया हो शायद या ना किया हो, हम इसका भी नहीं प्रूफ दे सकते। लेकिन रजब भाई ग्रेट हैं। रजब भाई ग्रेट है। हाँ जी जी। मान डोगर कैसा है? नहीं, मांडोगर ये हरकत कर ही नहीं सकता, वो तो पूरा भाई है। तो फिर यार ये आयशा जो है अपना फेम लेने के लिए कहती है जी मैं सुलेमान के साथ अपना मियाँ बीवी की तरह रहती थी। तो अगर तू रहती थी तो बगैर तो फिर तू है ना, बगैरत वही है फिर। निकाह कर लेना चाहिए था फिर उसे। हाँ। इतना खिलाया पिलाया भी हुआ है उसे, हमने देखा, सब वीडियो सलमान ने देखी है। हाँ जी जी। अब हम क्या ही कह सकते हैं आयशा आपी को। कुछ क्या दे, को आपको देख भी रही है, को पैगाम दे दे, शायद बंदे की पुत्र बन जाए। हम यही कहना चाहते हैं आयशा आपी, अपना जो हमने केस है FIR कराई है ना, वो वापस ले लो, क्योंकि आप गलत है, हर साइड से आप गलत है भाई। वो रजब भट्ट, मान डोगर और सुलेमान ने भी अगेन जो है उनके खिलाफ FIR करवा दी है। वो उन्होंने सही किया है, क्योंकि वो अपनी जगह पे राइट है, राइट है। उनका बनता है। क्या लगता है ये कोई फेम लेने के लिए तो नहीं ऐसा कुछ कर रही? फेम लेने के लिए कर रही है। तो यार वैसे डायरेक्ट रजब भट्ट और मान डोगर को कह दें कि मुझे फेम चाहिए। फेम उनसे ही ज़्यादा मिलता है ना, इसलिए उन्होंने नहीं दिया होगा। क्या लगता है उनके जो है ना आयशा के चैनल बड़ा डाउन होता जा रहा था, व्यूज गिरते जा रहे थे, उसने कहा चलो ये ड्रामा करूंगी, मैं वायरल हो जाऊंगी। ये भी बात आपकी सही है, आप सही कह रहे हैं, हमने भी देखा है, क्योंकि उसके व्यूज फॉलोअर्स कम हो रहे थे। हाँ। उसने रजब भाई को ऐसे ही फंसाया अपने जाल में फॉलोअर्स लेने के लिए। क्या लगता है यार, अभी जो है भाई मेरा भी चैनल है, मेरी भी वीडियो 15, 20, 50 लाख में जाती थी, मुझे भी व्यूज़ नहीं आ रही। जंग के बाद पूरा यूट्यूब चैनल डेड हुआ है, तो आयशा को थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए था। हाँ जी जी, यही बात है, उसने इंतज़ार किया नहीं, इसलिए रजब भाई पे केस डाल दिया है। और हम यही कहना चाहते हैं अपना केस वापस ले लो, क्योंकि रजब भाई ने ऐसा काम कभी भी नहीं किया। तो आयशा के लिए कोई पैगाम? नहीं आयशा के कोई। लिए कोई पैगाम? आयशा बस के लिए? सुधर जाए, और कुछ भी नहीं कहना चाहते हम। कोई रजब भट्ट के लिए पैगाम? रजब भाई राइट है अपने। राइट है। राइट है। राइट है वो। एक आशा लड़की जिसका सुलेमान नामी लड़के के साथ फ्रेंडशिप थी, उसके साथ निकाह से पहले सोती भी रही है, सभी काम इनके होते रहे हैं, तो अब वो इल्ज़ाम लगा रही है कि रजब भट्ट और मान डोगर ने मिल के मेरे साथ ज़्यादती करवाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस हवाले से ये बात करूँगा कि सबसे पहले वालिदैन को कि जब आप बेटियों को स्कूल कॉलेज छोड़ने जाएं तो इस तसल्ली कर लें कि वो स्कूल ही जा रही है गुड। या स्कूल से रास्ते तो नहीं कहीं जा रही।
अगर ड्यूटी पर जा रही है तो इसका वो अपने तरीके से अच्छे तरीके तसल्ली वो ड्यूटी पर जाती है, वेरी गुड। आगे पीछे से नहीं होती। इसके बाद तालीम के मामले में देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी स्कूल में नहीं गए, लेकिन पूरी दुनिया के वो आलम दीन पैगंबर हैं, रसूल हैं, उनको लोगों ने पैगंबर रसूल माना। अबू जहल जो लोगों के फैसले भी करता था, सब कुछ करता था, लेकिन उसको जहल का नाम मिला। तो सबसे जो मेरा पैगाम है कि सबसे ज़्यादा हर हमारी बहन को, बेटी को तर्जमे से कुरान पढ़ना चाहिए, ताकि उनको गुनाह और सवाब, पाकी पलीती और हलाल का पता चले। हराम हलाल का पता चल जाए। क्या आपको लगता है कि रजब भट्ट के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना, मान डोगर के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना, कोई किसी को दावत थोड़ी देता है कि हमारे घर में आए, उठा के थोड़ी लेके आता है। लड़की अपनी मर्जी से जाती है ना। यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि लड़की वालों को जो ना ये ख्याल है, उनका भी ज़्यादा कसूर होता है। वो पीछे गौर नहीं करते हमारी बेटी जा कहाँ रही है, वो कर क्या रही है। आगे बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो अपनी बेटी का टिकटॉक देखकर खुश होते हैं, पैसा लेकर। हाँ, ये चीज़। तो लेकिन वो उसको ये देखना चाहिए कि हमने एक दिन मरना है। कब्र में जब बेटी के पर्दे के बारे में जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि एक औरत 4 मर्दों के लिए जहन्नम का बायस बनेगी, बाप को, बेटे को, खावंद को और शोहर, बड़े बेटे को। बड़े बेटे को। हाँ, वो कहेगी कि या अल्लाह ये बाप था, मैं घर से बांटा के निकली तो ये कहता है मेरी बेटी गुड़िया लगती है, तो सर खुद ही जो है माँ बाप अपनी बेटियों के साथ टिकटॉक बना रही है। हाँ। कोई शर्मो हया नाम की चीज़ ही नहीं है। तो शोहर अपने हाथों से मुझे बनाकर महफिल में लेकर जाता था डेकोरेशन पीस के तौर पर। इसलिए बेटा भी अपनी माँ को नहीं रोता था कि बेअदबी ना हो जाए। हालांकि चारों का हक है, औलाद का हक है कि गुजारिश करके अम्मी जान आप इस तरह अच्छे नहीं लगती, आप पर्दे से घर से निकले। तो आपको लगता है कि ये जो आशा नामी लड़की है, हाँ जी। इसे ऐसे बयान नहीं देने चाहिए? FIR कटवाई है, जाहिर सी बात है FIR कटवाई है, तो आप भी तो उसके साथ लेटती रही हैं, मियाँ बीवी जैसा निकाह से पहले सलूक करती रही हैं, तो फिर आपके ऊपर भी FIR होनी चाहिए। हाँ बेशक, ऐसा जुर्म तो बराबर है। बराबर है। हाँ, मर्द और औरत के लिए बराबर है। कुछ पैगाम देना चाहेंगे आयशा को? आयशा भी आपको देख रही है, कोई पैगाम उसे देना चाहेंगे? मैं उसको यही कहूँगा कि जहाँ मामला है वहीं रोकर अल्लाह से तौबा कर लें, अब खुद भी तौबा करें और उनको भी माफ़ करके एकदम गुमनाम ज़िंदगी गुजार कर बीवी किसी की बने और गुमनाम ज़िंदगी गुजारें। क्या बात है, क्या बात।